नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में शान से तिरंगा फहराया। फतेहाबाद में राज्य स्तरीय प्रोग्राम में स्वतंत्रता दिवस का विशेष कार्यक्रम रखा गया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के योगदान को नमन किया। बता दें कि 1997 में फतेहाबाद जिला बनने के बाद 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने यहां ध्वजारोहण किया था और अब 2023 में सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9वीं बार हरियाणा की धरती पर तिरंगा फहराया है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के कुछ अहम फैसलों को भी गिनवाया, जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना, अयोध्या राम मंदिर इत्यादि फैसले शामिल हैं। हरियाणा में 2025 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का आजादी में खास योगदान है। हरियाणा में सैनिकों को बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम ने कहा कि गांव धांगड़ के 14 लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। हरियाणा का योगदान देश के विकास में काफी रहा है। फिर चाहे यहाँ का जवान हो, किसान हो, हमेशा आगे रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की सेवा में सेना की बात की जाए तो 10% हरियाणा की सेवा है। हमारी भूमि गीता की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश यहीं दिया है। इसी कारण हरियाणा आज अपने सद्भाव, भाईचारा और प्रेम के लिए जाना जाता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें केवल गरीबी हटाने का नारा देती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसको सफल भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने हर परिवार की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार की पहचान की है। अमृतकाल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं और लोगों को घर बैठे पेंशन मुहैया करवाई गई है। न दफ्तर जाना, न दस्तावेज और न ही दरखास्त। आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है। विद्यार्थियों को लाखों टैब दिए गए हैं। ई गवर्नेंस सीएम विंडो के माध्यम से लोगों का जीवन आसान किया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। इन सभी बदलावों की वजह से हरियाणा आज देश में नंबर 1 है। संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए हरको का कानून बनाने का प्रावधान रखा गया। गोरक्षा का कानून बनाया, जिसमें गोहत्या पर 10 साल तक की सजा रखी है। धर्म परिवर्तन जबरन करवाने वालों पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया। हरियाणा की छवि हर मामले में चमकी है। हरियाणा में बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुई है। मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रिय प्रदेशवासियों, आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ। उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए। कल देश भर में इनको भी उस नाते से याद किया गया। भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में
उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में वन रैंक वन पेंशन इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, हरियाणा में हमने उसको 2025 तक ये लागू करने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के नाते से कई और कदम उठाए गए हैं, चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और चाहे उसमें हमारे गांव की सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज जीवन को स्वच्छ करने के नाते से नशा विरोधी इस प्रकार की मुहिम चलाने की बात की गई, और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी ये हमें वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारे जवानों ने एक प्रकार से अंग्रेज से ली है, अपनी शहादत देकर के ली है। इसलिए इस आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई, उस कुर्बानी का पहला जो अगर कोई उदाहरण मिलता है तो 18 मई 1957 अंबाला की धरती पर मिलता है। तो इसलिए हरियाणा का अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे शहीदों की याद में शहीदी स्मारक, एक बहुत बड़ा स्मृति स्मारक लगभग 25 एकड़ पर अंबाला छावनी में ये बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा में सैनिक अर्धसैनिक बलों का एक विभाग ये अलग से बनाया है, ताकि सैनिकों के जो परिवार हैं अथवा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन सब की देखभाल की जा सके। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं ये हमने उसमें लागू की हैं। भाइयों बहनों, आज ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। मुझे एक प्रसन्नता इस बात की आपको बताते हुए कि मैंने भी आज ये 9वीं बार और ये स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हरियाणा की धरती पर किया है। मैं इस अवसर पर विशेष आनंदित महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस फतेहाबाद जिले के भी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमको मालूम है धांगड़ गांव के 14 ऐसे जवान इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी है, तो उनको भी मैं विशेष तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के बाद भी हरियाणा का योगदान इस देश के विकास में अत्यधिक रहा है। चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का जवान हो, हरियाणा की अपनी महती भूमिका रही है। देश की मात्र 2% आबादी हरियाणा की, 1.3% हमारा क्षेत्रफल, लेकिन जहां तक सेना की सेवा यानी देश की सेवा में सेना का प्रश्न है, इसमें हमारी 10% का योगदान ये हरियाणा ने दिया हुआ है। इसलिए मैं अपनी इस भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर गर्व करता हूं। हमारी हरियाणा की भूमि एक गीता की भूमि है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का सार इस प्रकार का गीता का संदेश दिया, और उसी के कारण से हरियाणा आज भी अपने सद्भाव, भाईचारा, शांति, प्रेम, प्यार इसके लिए जाना जाता है। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का मैं कहूं तो समाज एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में यहाँ रह रहा है। हमने हरियाणा में एक ये नारा सन 2000 में दिया था कि हरियाणा के सब लोग भाईचारे से एक साथ मिलकर के रहेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है, और इस धर्म के नाते से बहुत से हमने काम ऐसे किए हैं जिन कामों को लेकर के आज इस समय पर आपको याद कराना आवश्यक है। बहुत से सिस्टमेटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं। व्यवस्था बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।